चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? चलिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो सबसे पहले क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite charge separated by distance 2a। ठीक है, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। मतलब क्या बात कर रहे हैं कि इसमें पेयर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज ये है, ठीक है, q, दूसरा पॉइंट चार्ज है ये माइनस q। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट q माइनस q। ठीक है, क्लियर है? सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, दैट इज कॉल्ड 2a। 2a जो है ये हमारा डिस्टेंस हुआ। द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज इज 2a। अंडरस्टूड? अब मैं बात करता हूं कि अब इस पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसको बोलेंगे? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको, जो कि हमने बोला इसको, जो द सेंटर ऑफ द, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होता है? अरे सेंटर ऑफ डाइपोल कुछ नहीं होता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो ये देखिए, ये जो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस दैट इज द डिस्टेंस 2 है, इसके मिड पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। समझे? और ये जो होती है इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस क्या होगा? तो डाइपोल एक्सिस ये जो हमारी ये जो एक्सिस दिख रही है इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। तो डाइपोल एक्सिस हो गई तो इसकी डायरेक्शन भी होगी ना, तो डायरेक्शन होगी पी वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल किधर होता है? लिखते जाइए, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल किधर होगा बाबू? तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो होगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल माइनस q चार्ज टू प्लस q चार्ज। एक कन्वेंशन है, यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज नथिंग बट इट इज अ माइनस q टू प्लस q एंड दिस इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। और डाइपोल एक्सिस के जो मिड पॉइंट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर ऑफ डाइपोल, जब भी कोई चीज की मेजरमेंट होगी तो हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल से फोकस करेंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय दिस डाइपोल, तो वी शुड यूज द मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं चार्ज क्लियर है, ये क्लियर है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अगला क्या होगा पॉइंट? अगर बाय द वे हमको फील्ड निकालना है, इसके दो केस बनेंगे। वन, आई वांटेड टू फाइंड द फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। केस वन, आई वांटेड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एंड अनदर वन, सेकेंड केस, I wanted to find the electric field at the perpendicular equatorial plane, perpendicular to this dipole axis. I have to find electric field in two cases. It is clear? First case की बात करते हैं, केस वन देखते रहिए। केस वन में हम लोग क्या बात करते हैं? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब समझ में आ गया। ये हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज। डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कोई पी पॉइंट है जहां पर हमको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है तो क्या होगा? इसके चार्ज के द्वारा भी होगा, इसके द्वारा भी होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा बाबू, ई प्लस क्यू लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज होता है ना, और नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा।
ई माइनस क्यू। और हमने अभी बताया कि डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस टेकिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल से मेजर कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है बाबू ऑलरेडी हमने बोला है ये क्या है, 2a, ठीक है, ये 2a, ये हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल। अब हमने बोला कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो लो माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो अब यहां पर हम देखते हैं क्या कि हमको इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो जरूर इसको ऐड करेंगे बाय वेक्टर ए, तो ऐड करिए, ऐड कीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी। तो कैसा होगा, कुछ नहीं करना है, जो नेट होगा इस दोनों को सम कर देना है, ठीक है, इस दोनों का सम होगा। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है ना। अब कैसे निकालते हैं, तो हमने कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ाया है, तो कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, इट इज क्लियर, क्लियर, क्लियर। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अभी देखिए धीरे धीरे जो है ना लेक्चर में मजा आएगा, क्या आएगा, मजा, अभी मजा आने वाला है। अब एक चीज देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं, अगर E माइनस क्यू के द्वारा, किसके द्वारा, E माइनस क्यू के द्वारा हम लिख सकते हैं, E माइनस क्यू के द्वारा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ना कूलम्ब्स लॉ में, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर क्या, ये बताया ना किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो माइनस क्यू के द्वारा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट करता है। तो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कहां से, यहां से लेंगे और यहां पर, तो टोटल आर है, ये कितना होगा, ए, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो बाबू ये हमारा ए होगा, यहां से ये भी हमारा ए होगा, क्लियर है ना। तो आर प्लस ए का स्क्वायर, और यहां पर देखिए क्या होगा, पी क्या भी नथिंग बट और डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, पी क्या जो हमारा यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन अलोंग जो हमारा माइनस क्यू से प्लस क्यू है उसके डायरेक्शन को बताता है, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, क्लियर है, डायरेक्शन बताता है। अब हम ई प्लस क्यू लिख दे, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए ये जो डिस्टेंस होगा डाइपोल एक्सिस से, ये कितना होगा टोटल, यहां से r है, तो ये डिस्टेंस को घटाना होगा, चार्ज से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां r है, a को घटा देंगे तो चार्ज q से उनको पॉइंट p तक का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं r माइनस a स्क्वायर p क्या। अभी हमने बताया कि जब दोनों का बात करते हैं तो दोनों का कर दीजिए ना, तो दोनों का सम कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, सम कर दीजिए, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, पी क्या, क्लियर है, यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा देख रहे हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, निकाल लीजिए बाहर,
और आफ्टर सॉल्विंग यू गेट माइनस ऑफ आर माइनस ए का स्क्वायर, ये क्लियर है यहाँ पर, अब प्लस आर प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर प्लस ए का स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का स्क्वायर। ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है, इट इज क्लियर। अब यहां देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहां पर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूला हम आगे सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, नोट डाउन करिए जल्दी से फटाक से। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता होगा यहाँ पर से क्या आ जाएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारा मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट 2ar प्लस 2ar डिवाइडेड बाय दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं r प्लस a और r माइनस a, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है ना, नहीं। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ऊपर तो 4ar हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है, अरे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज एल्जेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो अब हम लोग देखते क्या है कि इफ, नोट डाउन कर लीजिए यहां तक का एकदम नोट डाउन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ r इज मच 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 ग्रेटर देन a, अगर r जो है ज्यादा होगा तो a की वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा एक्सप्रेशन, इधर देखिए बोर्ड पर, नेग्लेक्ट कर देंगे, यहां के बाद इधर आ जाएगा, यहां के बाद इधर आ जाएगा, e वेक्टर इक्वल टू q बाई p कैप, आप छोड़िए नहीं, p कैप जो यूनिट वेक्टर है अलोंग विद दिस, ठीक है। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r के पावर 4, a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो r स्क्वायर है, उसका स्क्वायर, तो r के पावर 4 कैंसिल आउट होगा ऊपर, q इंटू 4a डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो इसको लिखिए, क्या लिख लीजिए यहाँ पर, तो e वेक्टर इज नथिंग बट 4a क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू p कैप। ये आप नोट कर लीजिए, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट यू शुड नो, ठीक है। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। ये सारा मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल आपको लिखते चले जाना है, जो समझने का चीज था हम पहले समझा दिए। जो समझने का चीज था उसको हम पहले ही समझा दिए हैं, मजा आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट t ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल एक्सिस है, उसी पर हम लोग किसी पॉइंट p पर हम लोग फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको नोट डाउन करके रखिए, आफ्टर फाइनल जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन और उसके बाद डाइपोल एक्सिस, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जो सेकंड केस है, केस 2 है, क्या है, केस 2 में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल एक क्यूब माइनस क्यूब, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। हम लोग ने क्या लिया कि जो सेंटर, जो डाइपोल एक्सिस उसके मिड पॉइंट पर, मतलब ये देखिए, तो ये हमारा r और ये क्या होगा, इस पॉइंट हमको p पॉइंट पर निकालना है, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा प्लेन, मतलब द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस, ठीक है। हमने प्लेन लिया
जो कि परपेंडिकुलर टू द डायपोल एक्सिस, वहां पर एक पॉइंट P पर हमको फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखिए प्लस Q चार्ज है, इसके द्वारा फील्ड इधर होगा E प्लस Q, और ये माइनस चार्ज है तो इसके द्वारा फील्ड इधर होगा E माइनस Q। अब क्या होगा, अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस बाबू क्या था, ये टोटल डिस्टेंस 2a था बिल्कुल, और ये हमारा क्या है a, ये भी a, क्लियर है, क्योंकि मिड पॉइंट पर है हमारा, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी वही डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, द डिस्टेंस फ्रॉम P, द पॉइंट P और जो माइनस Q चार्ज है वो, क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये जो थीटा एंगल है, अब यहां पर क्या होगा ये देखते रहिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा, दूसरा कंपोनेंट इसका वर्टिकल होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके द्वारा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसके द्वारा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा वो क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, क्लियर है। फाइनल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इसके एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होंगे, दूसरे इसके नीचे होंगे, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, सेम इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिखिए E प्लस Q, E प्लस Q। अब एक चीज बात कीजिए कि डायपोल एक्सिस जो हमने बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या होता है, माइनस Q टू प्लस Q, और इसको हम लोग P कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अपोजिट टू द फील्ड है, तो लिख लीजिए, टोटल लिखिए, टोटल लिखिए E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस E माइनस Q, P क्या यही होगा ना, ये क्यों, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द डायपोल, डायपोल का जो डायरेक्शन है, तो डायपोल का डायरेक्शन माइनस Q से Q है, इसका देखिए, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो क्या होंगे, जो हमारे डायपोल एक्सिस के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसलिए माइनस ऑफ दिस, क्लियर है। अब हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ प्लस Q के, इसके लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस, तो लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का होगा ना फॉर्मूला में, आपको याद है ना, प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, टोटल P क्या है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा माइनस, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 2Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा, क्लियर। अब यहां से हम आपको बताने जा रहे हैं, अब हमको बताने जा रहे हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के ऊपर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो कहानी खत्म हो जाएगा, दूसरा भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसका भी कहानी खत्म हो जाएगा। तो अभी एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट होगा ना, थीटा ही है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा
थीटा, फिर से लिख लीजिए ई वेक्टर इज नथिंग बट ई वेक्टर प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई वेक्टर माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस कंपोनेंट होगा ना, क्योंकि ये जो होगा ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल होगा, उसके वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे, केवल ऐड होंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होंगे तो नेट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा तो कॉमन है दोनों में, कॉस थीटा लिख लीजिए, ठीक है, तो ठीक है, तो कॉस थीटा यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज नथिंग बट आधार बटा कर्ण बेस बाई हाइपोटेनस, तो लिख सकते हैं ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अभी ये जो cos थीटा का जो वैल्यू है, cos थीटा इज नथिंग बट बेस बाई हाइपोटेनस, ध्यान में रखा कीजिए, बेस क्या है, ए, हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, माइनस 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा का जब हम लिख देते ए बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ज्यादा हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, माइनस 2qa 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है, क्यों कि इसका पावर 1/2 सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, तो ऐड होने के बाद 3/2 हो जाएगा, क्लियर। इफ r इज मच ग्रेटर देन a, तो हम लोग a को नेग्लेक्ट कर देंगे, a को जब नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की माइनस 2qa डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक देखिए, मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, ये जो हमारे जो चार्जेस हैं, इस चार्जेस का जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन पर हम किसी पॉइंट P पर हम लोग फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो किसी पॉइंट P पर जो फील्ड होगा वो दोनों चार्ज के द्वारा होगा, तो इस ये पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट ऊपर होगा, ये जो नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट नीचे होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, तो इसका एक कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, e प्लस क्यू कॉस थीटा, इसका क्या होगा, एक कंपोनेंट e माइनस क्यू कॉस थीटा, ये क्लियर है। तो ये अब ये जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है निगेटिव ऑफ डायपोल, तो निगेटिव ऑफ डायपोल, क्लियर है, क्लियर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है निगेटिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, ये लिख दिए। अब प्लस क्यू का ये फॉर्म समझ में आ रहा है कि कैसे लिख रहा है, ये हम सब लिख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ से, कूलम्ब्स, अब देखिए कूलम्ब्स लॉ का यहाँ पर एप्लीकेशन है, ये दोनों तो देखिए, अब क्या कर रहा है कि इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ से निकाल लिया, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के इससे क्या किए, दो चार्जेस के द्वारा जो फील्ड जो जनरेट हुई उसको ऐड कर दिया वेक्टोरियल, समझे। तो यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कूलम्ब्स लॉ क्लियर होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों क्लियर है तभी आप कर पाएंगे। यहां पर आपका कॉस भी होगा, कॉस थीटा पी क्या, तो कॉस थीटा पी क्या है, तो इस दोनों को जब सॉल्व करने के बाद दिया आएगा, टोटल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस, इट इज क्लियर। तो अब एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हम बोलने जा रहे हैं, केस वन का जो एक्सप्रेशन था, केस वन का एक्सप्रेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट 4qa 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इनटू पी कैप। केस टू जो हमारा एक्सप्रेशन था वो क्या था? केस टू का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो था -2qa डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब एक चीज हम बात कर रहे हैं कि आर क्यूब, तो जो दो चार्जेस हैं, एक q दूसरा -q, if separated by a certain distance apart 2a, then one vector is defined. That vector is called dipole moment vector. तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो हम बराबर जो हम लिख रहे थे, डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो डायरेक्शन फ्रॉम -q टू q, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ q into 2a। ये क्लियर है? तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या बोलता है कि जो चार्ज है विद सेपरेटेड जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारा होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है ना? क्लियर है? तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो अगर हम कभी बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होगा, सिंपल q into 2a या सिंपल p भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है? क्या लिख सकते हैं? सिंपल p भी लिख सकते हैं। अगर इन द फॉर्म पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, p वेक्टर इक्वल टू p into p कैप। p तो अब क्लियर है, p कैप जो है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है -q टू q। कोई भी वेक्टर को हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो हम लोग केस वन का देखें, केस वन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? e वेक्टर इक्वल टू 2p वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्रेशन में देख लीजिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4qa को लिख सकते हैं 2 into 2qa, और 2qa को हम लोग क्या लिखते हैं? 2qa को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, p वेक्टर से है। तो और p कैप इन द टोटल फॉर्म ऑफ द वेक्टोरियल फॉर्म में जब इसको एक्सप्रेस कीजिएगा तो क्या होगा? 2 into p कैप। अरे बाबू यही ना होगा क्या? 2qa into p कैप। आप ये एक्सप्रेशन देखिए ना यहाँ पर ऊपर में, तो इस तरह से हमारा केस वन जो है डाइपोल एक्सिस पर वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। दूसरा, अगर मान लीजिए केस टू जो था इसका हम लोगों ने क्या एक्सप्रेशन लिखा है वो, तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? -p वेक्टर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है? ये हमारा वेक्टोरियली आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपको ये एक्सप्रेशन देंगे, आपको ये एक्सप्रेशन देंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पर ये एक्सप्रेशन होगा, डाइपोल एक्सिस पर ये एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है? तो अभी जो हम बोलने जा रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बारे में सब बोलने जा रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है क्या पर डिपेंड करता है? एक तो चार्ज q, दूसरा सेपरेशन बिटवीन देम, और तीसरा जो है एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर का जो दोनों के बीच में जो एंगल होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर मतलब p वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसको मतलब q into 2 अभी जस्ट हमने बताया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो वो तो किस पर डिपेंड कर रहा है? एक चार्ज q पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा सेपरेशन बिटवीन द चार्ज उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि a पर।
और तीसरा जो है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इट इज क्लियर? ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अगर आपसे हम पूछते हैं क्या कि पॉइंट डाइपोल की बात कर रहे हैं तो कैसे होगा? जैसे P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a इफ इंटू P क्या इफ मान लीजिए जो सेपरेशन है इफ 2a अप्रोचेज जीरो देन Q approaches infinite, then और P जो है कहां अप्रोच करेगा? जीरो की तरफ। तो हम लोग बोलेंगे कि एट दैट पॉइंट वी कैन से आवर डाइपोल जो है वो एज अ पॉइंट फॉर्म में होगा, तो उसको हम लोग पॉइंट डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, इफ सेपरेशन जब दो चार्जेस हैं, दो चार्ज के बीच के सेपरेशन को आप खत्म कर दो, टेंड्स टू जीरो कर दो, चार्ज हमारे इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होना चाहिए? फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसका क्योंकि बीच का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। तो फाइनाइट वैल्यू आएगा तो उस समय जो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होंगे उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट डाइपोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? ये हमारा कंडीशन है। सेपरेशन बिटवीन खत्म कर दो, सेपरेशन को अप्रोचेज जीरो कर दो, क्यों हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट चला जाएगा। तो क्यों हमारा इनफाइनाइट चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? हमारा जो P जो है डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो हमारा फाइनाइट वैल्यू देगा। तो फाइनली क्या होंगे? हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड